व्यक्ति था वो बचपन से ही परेशानियों से निकलता था। उसके जीवन में एक के बाद एक तमाम परेशानी आती रहती थी। जब वह छोटा था तो उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। घर की सारी समस्याएं, सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसका विवाह हो गया। तब और परेशानियां और जिम्मेदारियां और समस्याएं उसके ही ऊपर आ गई। वो जैसे जैसे बड़ा हुआ धीरे धीरे करके उसको बहुत सारी समस्याएं आती गईं। वो एक के बाद एक परेशानी उसकी आती जाती, वो बड़ा निराश हो गया और बड़ा दुखी हो गया। वो सफल भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि उन समस्याओं से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। बहुत दुखी होने के बाद में, बहुत तनाव में रहने के बाद में वो एक नदी के किनारे पे बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। इतने में ही वहाँ पर एक संत महात्मा आए और उन्होंने जब उससे पूछा कि तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो, तब उस व्यक्ति ने कहा, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ हैं। मैं किसी एक काम को करता हूँ तो वो मेरा असफल हो जाता है और मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। मेरी समस्या का समाधान करें। तब संत महात्मा बोलते हैं कि तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, मैं उसका हल तुम्हें बताऊंगा। इसके लिए हम इस नदी को पार करके उस पार चलते हैं, वहां मैं तुमको इसका समाधान बताऊंगा। तब वो कहता है कि ठीक है, और संत और वह व्यक्ति दोनों नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं। काफी देर खड़े रहने के बाद में उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य होता है कि संत महात्मा वहां से आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो वह संत से पूछता है कि महाराज, हमें उस पार चलना है तो फिर हम यहाँ क्यों खड़े हैं? तो संत उससे बोलते हैं कि मैं ये इंतजार कर रहा हूं कि ये नदी कब सूखेगी, और जैसे ही ये सूखेगी, इसका पानी खत्म होगा तो हम बड़े आसानी से इस नदी को पार कर लेंगे और उस पार पहुंच जाएंगे। तो वह व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है, आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज, ये कब सूखेगी और कब हम पार करेंगे? ये तो असंभव है। हमें अगर इस नदी को पार करना है तो हमको इसको पार करके ही जाना होगा, पानी में होते हुए ही जाना होगा। तब संत महात्मा उससे बोलते हैं, यही बात मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ कि जो परेशानियां हमारे जीवन में है, हमें उनसे लड़कर ही आगे बढ़ना होगा, हमें उनको पार लगाना ही होगा। उस व्यक्ति की समझ में संत महात्मा की सारी बातें आ गईं और उस दिन के बाद में वह कभी उदास नहीं हुआ और धीरे धीरे अपने कार्य में लगा रहा और एक दिन सफल हो गया। नमस्कार।